चलिए दोस्तों, सचिन मित्तल, ठीक है। आज आप लोगों को बेटा दो वीडियो आपको मैं पहले ही डाल चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे। आज जो मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को बेटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि संबंधित हैं बेटा, कहें कि इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट है बेटा किस चीज का? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। आप देखिएगा बेटा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। मैं आपको यहां स्टार्ट जो करूंगा ना, वो करूंगा बेटा 22 जुलाई 1944। 22 जुलाई 1944 एक जगह है ब्रेटन वुड। न्यू हैम्पशायर राज्य में पड़ती है बेटा ये, जो कि कहां स्थित है ये राज्य? यूएसए। यहां पर समझना बेटा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीज, यहां पर संयुक्त राष्ट्र वित्त सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन से बेटा दो संस्थाओं का जन्म होगा। ये संस्था है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों संस्थाओं का जो मुख्यालय बनेगा बेटा, वो बनेगा वॉशिंगटन डीसी। डीसी की बेटा फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ब्रेटन वुड व्यवस्था को बेटा अभी मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। पहले याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड सम्मेलन न्यू हैम्पशायर यूएसए में होता है। संयुक्त राष्ट्र वित्त सम्मेलन होता है बेटा। इसमें दो संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, आईएमएफ और विश्व बैंक की बेटा। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी है। और इन दोनों के लिए भारत जो है वो बेटा संस्थापक देश है। भारत इन दोनों के लिए क्या है बेटा? संस्थापक देश। अब बेटा मैं आप लोगों को समझाऊंगा ब्रेटन वुड व्यवस्था। ये जो ब्रेटन वुड व्यवस्था है, आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इसमें जितना भी व्यापार होगा बेटा वो होगा डॉलर में। और ये व्यापार डॉलर में बेटा 1944 से, यानी कि ये ब्रेटन वुड व्यवस्था है 1944 से 1971 तक लागू रहेगी। अब व्यापार डॉलर में होगा, हम डॉलर पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो यूएसए कहेगा कि भाई मैं $1 के बदले 1/35 औंस सोना दूंगा। आप डॉलर में व्यापार कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। 1/35 औंस आपको क्या मिलेगा? सोना। और ये सोना कहां से दिया जाएगा? फोर्ट नॉक्स तिजोरी से। जो कि यूएसए का जो राजस्व संग्रह है वो सब जमा होता है बेटा किसमें? फोर्ट नॉक्स तिजोरी में। तो इससे क्या हुआ? विश्वास बना कि हाँ भाई डॉलर में व्यापार कर सकते हैं। अगर डॉलर फेल भी होगा तो हमें तो 1/35 औंस क्या मिल जाएगा? सोना। यही है बेटा, यही है क्या? ब्रेटन वुड व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलेगी? 1971 तक। 1971 में अपनाया जाएगा बेटा SBR, स्पेशल ड्रॉविंग राइट।
एसडीआर। एसडीआर इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार। एसडीआर को बेटा हम लोग कागजी सोना भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा। एसडीआर की जो कीमत जो आकलन की जाती है उसके लिए डॉलर यूएसए का है, आप जानते हैं। मार्क जो है बेटा ये जर्मनी का है। येन जो है कहां का है, जापान का है। पाउंड जो है वो ब्रिटेन का है। और फ्रैंक जो है वो फ्रांस की मुद्रा है। इन 5 मुद्राओं का कॉमन निकाला गया। 40% लिया गया बेटा डॉलर का, मार्क का लिया गया बेटा 21%, येन का लिया गया बेटा 17%, पाउंड का लिया गया बेटा 11% और फ्रैंक का लिया गया बेटा 11%। और एक नई कागजी सोना, एक कागजी मुद्रा बन गई बेटा, पता है एसडीआर। 1971 से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जितना भी व्यापार किया जाता है वो एसडीआर से किया जाता है। 1971 तक ये व्यापार जो किया जाता था बेटा वो किसमें किया जाता था, डॉलर। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो विश्व है बेटा वो डिपेंड कर गया किसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। क्योंकि आईएमएफ से लो या वर्ल्ड बैंक से लोन लो तो बेटा डॉलर में होगा। डॉलर की कीमत बढ़ने पर, कम होने पर बेटा पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या अपनाया बेटा, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। उम्मीद है ये जानकारी बेटा आपको समझ में आई। दोबारा से मैं रिवीजन करा देता हूं। 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर यूएसए में एक सम्मेलन होगा, संयुक्त राष्ट्र वित्त सम्मेलन। इसके अंदर 2 संस्थाएं बनकर आएंगी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ जो है बेटा वो 1 मार्च 1947 से काम करना शुरू कर देगी और विश्व बैंक बेटा 1945 से काम करना शुरू। इन दोनों का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी, डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। भारत दोनों का संस्थापक देश है। ठीक है ना। ब्रेटन वुड में एक व्यवस्था की गई, सारा जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा वो डॉलर में होगा। ये डॉलर में व्यापार कब से कब तक चलता रहा, 1944 से 1971 तक। यूएसए कहता है कि मैं $1 के बदले में 1/35 औंस दूंगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मुद्रा में किसी भी तरीके से कमी आती है, फेल हो जाती है, तो आपको तो 1/35 औंस क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। ये सोना कहां से दिया जाएगा, फोर्ट नॉक्स तिजोरी से दिया जाएगा। क्लियर। 1971 में हमने अपनाया बेटा क्या, एसडीआर, डॉलर का 40%, मार्क का 21%, येन का बेटा 17%, पाउंड का 11%, फ्रैंक का 11% मिलाकर हमने क्या लगा लिया बेटा, एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार। इसे कागजी सोना भी कहते हैं, कागजी सोना। यहाँ क्या है, ये विश्व के 5 बड़े निर्यातक देश हैं और 5 की एक साथ मुद्रा फेल हो ये संभव नहीं है। क्लियर हुआ। तो डॉलर अब फेल होने से मात्र 40% प्रभाव पड़ेगा, जो कि पहले कितना पड़ रहा था, 100%। इतनी जानकारी समझ में आई। फिर बेटा अभी मैं आपको पढ़ाता हूं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बिल्कुल अलग अलग। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अलग अलग। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आईएमएफ की स्थापना कौन से सम्मेलन के आधार पर की गई, आंसर लगाना है ब्रेटन वुड। विश्व बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन के आधार पर की गई, आंसर लगाना है ब्रेटन वुड। मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा बेटा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे, मजा जरूर आएगा बेटा, इतना ध्यान रखिए बेटा, ठीक है ना। और हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं कि बेटा इसे नोट डाउन भी करते चलें, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखते चलें बेटा। आपको पूरा टॉपिक कराऊंगा बेटा, ये नहीं कि बेटा 4 चीजें करा के आपको छोड़ दूं। देखिएगा बेटा, अब हम जानकारी जो लेंगे
वो किसके बारे में लेंगे? IMF। इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना जो इसकी होगी ब्रेटन वुड सम्मेलन के आधार पर होगी, अभी आप लोगों को बताया था। इसका जो मुख्यालय बताया वो बेटा वॉशिंगटन DC बताया था आपको। भारत जो है संस्थापक देश है। ठीक है ना। IMF जो काम करता है उसमें बेटा कहें कि गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर मंडल, और भारत का वित्त मंत्री इस गवर्नर मंडल का पदेन सदस्य होता है। जो भारत का वित्त मंत्री होगा वो ऑटोमेटिक इस गवर्नर मंडल का क्या होगा बेटा? पदेन सदस्य। और जो RBI के गवर्नर होते हैं वो वैकल्पिक गवर्नर होते हैं बेटा इसके अंदर। वैकल्पिक गवर्नर RBI के गवर्नर। क्लियर? अब 1971 से पहले यहाँ व्यापार किसमें होता था बेटा? डॉलर में। और 1971 के बाद व्यापार किसमें होने लगा बेटा? 1971 के बाद व्यापार होने लगा इसमें SDR में, जो अभी आपको मैंने समझाया। इसमें 40 संस्थापक देश थे। और वर्तमान में कितने हो गए भाई? 190। 190वां कौन जोड़ा है बेटा? अंडोरा। ये यूरोप में मिलेगा आपको कंट्री बेटा, इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है। आप स्पेन और फ्रांस की सीमा पर देखेंगे इस कंट्री को बेटा, अंडोरा। 190वां देश कौन सा है बेटा? अंडोरा। क्लियर? ऐसी ही जानकारी बेटा मैं आपको अब दे रहा हूं किसके बारे में? विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के बारे में फिर एक डिफरेंस करेंगे बेटा कि क्या डिफरेंस है IMF और विश्व बैंक में। क्यों? दोनों की दोनों आर्थिक संस्थाएं हैं, तो एक ही संस्था से काम क्यों नहीं चला सकते? ठीक है ना। तो डिफरेंस करेंगे बेटा किसमें? IMF और वर्ल्ड बैंक। क्लियर? चलिए अब देखते हैं बेटा हम लोग विश्व बैंक। विश्व बैंक इसकी जो स्थापना होगी अभी आपको समझाया था, कौन से सम्मेलन के आधार पर? ब्रेटन वुड सम्मेलन के आधार पर। इसका भी मुख्यालय कहां पर है बेटा? वॉशिंगटन DC। अब मैं आप लोगों से कहूं कि विश्व में विश्व बैंक नामक कोई संस्था है ही नहीं। ये संस्था बेटा, ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा ये संस्था जो है, ठीक है ना, ये संस्था और ये 5 संस्थाओं का एक समूह है। पहली संस्था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण
व विकास बैंक। इन पांचों को मिला के बनेगी बेटा विश्व बैंक। अकेले में कोई विश्व बैंक है ही नहीं। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। दूसरी संस्था कौन सी? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरी है अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। इसको बेटा हम लोग रियायत खिड़की के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में सॉफ्ट लॉन विंडो। ठीक है ना। चौथी संस्था है वो है बेटा बहुपक्षीय निवेश, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति। गारंटी को बोलते हैं बेटा प्रत्याभूति एजेंसी। एजेंसी बेटा। और पांचवी है निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए केंद्र। अब देखिएगा इन पांचों को मिलाकर ही बनता है बेटा विश्व बैंक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से ये पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। इसलिए इन पांचों संस्थाओं को बेटा आप बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है ना। एक और बात, निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए केंद्र, इस संस्था का भारत सदस्य नहीं है बेटा। भारत इसका सदस्य है ही नहीं बेटा। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की कौन सी संस्था का भारत सदस्य है, भारत सदस्य नहीं। अच्छे से पढ़िएगा, साथ बने रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को ठीक है डिफरेंस और बता रहा हूं बेटा विश्व बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है बेटा। ठीक है ना, देखते रहिएगा। पूरा वीडियो देखा करो, डायग्राम बनाकर ठीक है नोट्स बनाकर तैयार कीजिए बेटा इन सब चीजों को। मैं पहले दिन से ही आप लोगों से कह रहा हूं कि ये चैनल जो बनाया गया है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, कोई पॉपुलर होने के लिए या किसी चीज के लिए ये चैनल है नहीं। आप सोचिए मैं तीसरी वीडियो डाल रहा हूं और आपसे नहीं बोलता कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, या लाइक करो, ये कुछ नहीं बेटा। नॉलेज को बढ़ाओ, कैसे भी करके बढ़ाओ बेटा। अब देखिएगा दो चीज हैं आपके पास, एक है बेटा विश्व बैंक और दूसरा है आईएमएफ। ये दोनों ही लोन देते हैं। तो क्या डिफरेंस है विश्व बैंक और आईएमएफ? विश्व बैंक जो लोन प्रोवाइड कराता है वो कराता है आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ये जो कराता है वो कराता है बीओपी की प्रतिकूलता के लिए। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि भुगतान संतुलन। ये जो भुगतान संतुलन है बेटा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? आयात और निर्यात के ऊपर। जब किसी भी तरीके से आपका आयात ज्यादा हो जाए, निर्यात कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है विदेशी मुद्रा भंडार आपका क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप IMF के पास जाइए। अपने यहाँ आर्थिक विकास करना है तो आप बेटा विश्व बैंक के पास जाइए। और याद रखिएगा ये जो लोन होता है ये होता है लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, और ये जो लोन होता है बेटा वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन ऋण। ये डिफरेंस है बेटा किसमें, विश्व बैंक और IMF। बहुत ही शानदार जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा इसमें बेटा कोटा सिस्टम होता है। जैसे कि मैं बताऊं सबसे ज्यादा कोटा है 17% के लगभग किसका बेटा, USA का। USA का, ठीक है ना, कोटा। यानी कि अगर 100 रुपए का व्यापार हो रहा है तो 17 रुपए कौन दे रहा है इसमें, USA दे रहा है। भारत संस्थापक देशों में से है, इस चीज को याद रखिएगा। ये बेटा जो टॉपिक था IMF और वर्ल्ड बैंक, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, धन्यवाद।